ये इस कोर्स का आखिरी वीडियो है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कोर्स पसंद आया होगा। कृपया फीडबैक डेफिनेटली दें। फीडबैक मिलने से लोगों को इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर करूँगा। एक मैं इंडस्ट्री कंसंट्रेशन, इंडस्ट्री को हिंदी में उद्योग, एंड कंसंट्रेशन को सकेंद्रण कह सकते हैं। सकेंद्रण, केंद्रण। तो इंडस्ट्री कंसंट्रेशन क्या होता है? मान लीजिए मार्केट में n डिफरेंट कंपनीज हैं, भिन्न भिन्न कंपनियां हैं, फर्म्स हैं। कुल बिक्री जो है मार्केट में अगर 100 रुपए की है और फर्म 1 का टोटल 25 रुपए का बिक्री होता है, तो हम कहेंगे कि सेल में पहले फर्म का मार्केट शेयर 0.25 है, 1/4 है। उसी तरह अगर दूसरे फर्म का 14 है तो दूसरे फर्म का मार्केट शेयर 0.14 होगा। ये हम मार्केट शेयर जो है ये कुल सेल के हिसाब से, टोटल सेल हिंदी में कहें तो कुल विक्रय के हिसाब से निकाल रहे हैं। ज्यादा जिसका विक्रय हो रहा है उसका ज्यादा मार्केट शेयर होगा, जिसका कम विक्रय हो रहा है उसका कम मार्केट शेयर होगा। तो हम यहाँ पे समझना चाहते हैं कि मार्केट कैसा है, क्या हम उसमें कंपटीशन ज़्यादा है या ओलिगोपॉली जैसा है या मोनोपॉली जैसा है। तो इसके लिए हम मार्केट शेयर का यूज़ करते हैं। ऐसे तो भिन्न भिन्न डिफरेंट वेज हैं कैलकुलेट करने के लिए, बट हम एक वे का कैलकुलेट करेंगे जिसको हम कहते हैं हर्समैन इंडेक्स। इंडेक्स को हिंदी में सूचकांक भी कहते हैं, सूचकांक। मान लीजिए SI मार्केट में फर्म I का शेयर है। हम विक्रय के हिसाब से लिख देते हैं, विक्रय के हिसाब से। तो हर्समैन इंडेक्स को शॉर्ट में हम HHI कहते हैं। तो HHI जो होगा वो होगा समेशन ऑफ S²I, I 1 से N तक। इसको अगर हम डिटेल में लिखें तो हम लिखेंगे S²1, S²2 टू S²N, है ना। सबका स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं। एक और चीज है, जब हम SI यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने बात की थी, ये छोटे SI की बात की थी, ये शेयर है ना, जो कि 0.25 आता है। इसी से हमें कैपिटल SI मिलता है जिसमें हम 100 से गुना कर देते हैं, स्मॉल SI में 100 से गुना कर देते हैं तो ये 25 मिल जाता है। तो यहाँ बड़ा वाला S हम यूज कर रहे हैं, परसेंटेज टर्म में नहीं लेकर के पूरे नंबर में ले रहे हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक मार्केट में 4 ही फर्म है। पहले का मार्केट शेयर जो है वो 50, दूसरे का 30, तीसरे का 20 और चौथे का 3 ही यहाँ पे हुआ, तो थोड़ा चेंज कर देते हैं, 20 को 15 बना देते हैं, 20 को 15 बना देंगे और अंतिम का 5 है। तो अगर HHI इस केस में हमें निकालना है तो होगा 50 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अगर यहाँ परसेंटेज टर्म में देते तो यहाँ पे डॉट 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 लगा होता। यहाँ कैपिटल S के टर्म में देंगे तो 100 से गुना करके लिख रहे होंगे, यहाँ पे डॉट लगने के बाद 0.05 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ कर ले, ये हो गया 2500, ये हो गया 900, ये हो गया 225 और ये हो गया 25, 2500, 900, 3400, 200, 3600, 3650। तो यहाँ पे HHI 3650 है। इसका क्या मतलब हुआ ये हम समझ सकते हैं। अगर देखें, अगर मोनोपॉली होगा
तो मार्केट में एक ही फर्म होगा और उसका शेयर होगा 100%, तो बड़ा वाला कैपिटल SI लिखें तो 100 होगा। तो इस केस में HHI क्या होगा, 100 का स्क्वायर, ये 10,000 हो गया। तो HHI का मैक्सिमम वैल्यू 10,000 होता है। और अगर बहुत छोटे 1% वाले 100 फॉर्म होते तो क्या होता है, HHI 100 बार 1 को स्क्वायर करके गुना करते तो हमें 100 मिलता। अगर 1000 फॉर्म होते 0.1 वाले तो हमें मिलता 10, है ना। तो इस तरह से कम होता जाएगा, जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा HHI कम होगा। कंपटीशन बढ़ता है, बढ़ता है, HHI कम होता है। HHI हमेशा 0 से लेकर के 10,000 के बीच में होगा, है ना। तो यहाँ से ऐसा कहा जाता है, यूएस गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, एंटी ट्रस्ट एजेंसी, वो मानती है कि अगर HHI जो है 1500 से कम है तो हम कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा वाला मार्केट है। मार्केट या बाजार है। अगर HHI जो होता है वो 1500 से लेकर के 2500 के बीच में होता है तो कहते हैं प्रतिस्पर्धा जैसा है। स्पर्धा जैसा है, थोड़ा कम है लेकिन प्रतिस्पर्धा जैसा है। और 2500 से ऊपर हो जाता है HHI तो उसको हम कहते हैं, सॉरी 2500 से ज़्यादा होता है HHI तो उसको हम कहते हैं ऑलिगोपॉली हो गया। और अगर ये 10,000 अप्रोच करने लगता है तो इसको हम लोग मोनोपॉली जैसा मान लेते हैं, है ना। तो अब आगे हम बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स को लेकर के। हम कंपैरिजन करेंगे चारों मार्केट जिसका हमने अध्ययन किया है। कौन से 4 मार्केट का हमने अध्ययन किया है? 4 मार्केट हमारे हैं। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, लिख लें, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, है ना, जिसको हिंदी में पूर्ण प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं या पूर्ण प्रतियोगिता। उसके बाद हो गया मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन, ये हो गया एकाधिकारी प्रतियोगिता, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा। ऑलिगोपॉली हो गया, ये हो गया आपका अल्पाधिकार। और उसके बाद हो गया मोनोपॉली, जो हो गया एकाधिकार। तो 2 पैरामीटर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वाला चल रहा है। वो 2 पैरामीटर हैं, नंबर ऑफ फर्म, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ फर्म इंडिकेट करेंगे, और यहाँ पे कैसा उत्पाद हो रहा है। अगर एक है नंबर ऑफ फर्म और यहाँ पे लिख दें अ फ्यू, जिसको हिंदी में कह लें थोड़ा, और यहाँ पे कह लें मिनी, मतलब ज़्यादा। और यहाँ पे हम इसको 2 पार्ट में बांट दें। एक रहेगा एक रूप उत्पाद, होमोजीनियस प्रोडक्ट, और दूसरा रहेगा विशिष्टीकरण या विभेदीकरण वाला, विभेदीकरण, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाला। तो सबसे पहले एक वाले में तो यहाँ पे हमें मोनोपॉली मिल जाएगा, एकाधिकार। यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि जब एक ही है फर्म मार्केट में तो कोई विभेदीकरण की बात है नहीं। यहाँ पे हम कह लें, ये लाइन ड्रॉ करना ठीक नहीं रहेगा, है ना। अब यहाँ पे सिर्फ ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें। यहाँ पे हमें बेसिकली ऑलिगोपॉली मिलेगा, चाहे एक ग्रुप हो या विभेदीकरण के साथ हो, दोनों में हमें ऑलिगोपॉली मिलेगा। और ज़्यादा है फर्म की संख्या और एक रूप है तो हमें परफेक्टली, हाँ, यहाँ पे हम लिख दें पूर्ण प्रतिस्पर्धा मिलेगा, और सिर्फ प्रतिस्पर्धा भी कह सकते हैं, पूर्ण की जगह सिर्फ प्रतिस्पर्धा मिलेगा। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जब बहुत ज़्यादा हो फर्म और विभेदीकरण हो, यहाँ पे हम लिख दे सकते हैं एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा होगा।
ठीक है, अब हम कुछ पैरामीटर्स ले लेते हैं और उस पे डिस्कस करते हैं उन पैरामीटर्स पे क्या होगा। तो पहले ही हम नंबर ऑफ फॉर्म पे तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्म को लेकर के एक रूपता और विभेदीकरण को लेकर यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। अब देखते हैं कि रोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन क्या, मतलब रूल मैक्सिमाइजेशन का क्या हो सकता है। तो अधिकतमीकरण का नियम, रूल फॉर मैक्सिमाइजेशन, यहाँ पे हम लिख लें पूर्ण, दूसरे कलम से लिख लें पूर्ण प्रतिस्पर्धा। उसके बाद हम लिख लें एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा। यहाँ पे लिख लें अल्पाधिकार, इसको भी चेंज कर लेते हैं कलर, अल्पाधिकार। और लास्ट में हमारा हो गया एकाधिकार। तो इसमें अधिकतमीकरण के नियम में चारों जो है एक जैसे ही होंगे। चारों में जो है हमारा रूल आएगा mr इज इक्वल टू mc, mr इज इक्वल टू mc, यहाँ पे भी mr इज इक्वल टू mc, mr इज इक्वल टू mc। जब भी अधिकतमीकरण की बात हो रही हो, चारों केसेस में हमारा सीमांत लागत जो है सो सीमांत राजस्व के बराबर होना चाहिए। ये है। दूसरा पैरामीटर देखेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है, इकोनॉमिक प्रॉफिट इन शॉर्ट रन, मतलब कुछ समय में, छोटे समय की बात हो रही है तो इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे चारों केसेस में शॉर्ट रन में इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू, या हिंदी में कह लें सीमांत राजस्व, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, तो शॉर्ट में एमआर मिल गया। एमआर जो है हमारा यहाँ पे पी के बराबर होगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले में, और बाकी सारे केसेस में मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा वो आपको प्राइस से कम होगा, है ना, सारे केसेस में कम होगा। चौथा अब हम देखते हैं ऑप्टिमम लेवल पे, यहां से देखते हैं कि सीमांत लागत में क्या होता है। सीमांत लागत, अब यहां जो है P जो है, और ऐसे कह लें सीमांत लागत जो है वो MC, इसको मार्जिनल कॉस्ट कह सकते हैं। MC जो है सो P के बराबर होगा। यहाँ MC जो है P से कम होगा, MC P से कम होगा, MC यहाँ पे P से कम होगा। यहाँ भी लाइन खींच लें, 4 हो गया। याद रखेंगे पहले में पूर्ण प्रतिस्पर्धा है, दूसरे में एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा है, तीसरे में अल्पाधिकार है, चौथे में एकाधिकार है। अब पांचवा कंडीशन आ जाए कि सोशल सरप्लस का क्या होता है। सोशल सरप्लस प्लस, यहां पे हम लिख सकते हैं कि वो मैक्सिमाइज्ड होता है, और यहां पे हम लिख सकते हैं कि जनरली मैक्सिमाइज्ड नहीं होता है। सब केस में ही होगा, जनरली मैक्सिमाइज्ड नहीं होता है बाकी तीनों में। सो पहला वाला एक जैसा है, बाकी तीनों एक जैसे। छठा पैरामीटर लेंगे कि एंट्री का क्या होता है। एंट्री पहले में फ्री होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी फ्री होती है, यहाँ पे फ्री नहीं होती है, और यहाँ पे भी फ्री नहीं होती है। सो यहाँ पे पहला दो एक जैसा है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दोनों में फ्री एंट्री है, लास्ट वाले दोनों में फ्री एंट्री नहीं है। सातवां पैरामीटर हम लोग ले लेंगे, देखेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉफिट का क्या होता है लॉन्ग रन में। इकोनॉमिक प्रॉफिट, आर्थिक लाभ इन लॉन्ग रन। जनरली देखते हैं सामान्यतः परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में नहीं होता है, सामान्यतः नहीं होता है।
ऑल अदर केसेस में होता है ना, ऑल अदर केसेस में इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन में भी। और लास्ट पैरामीटर ले लेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन संभव है कि नहीं, मूल्य विभेदन की संभावना तो पहले वाले में तो संभव नहीं है, बाकी तीनों में संभव है ना, पॉसिबल है तीनों। तो ये रहा एक छोटा सा डिस्कशन, इन अ वे ये समरी भी था इस चैप्टर में जो हम लोगों ने सीखा है लास्ट वाले चैप्टर में। तो मैं बता दूं कि आप इन चीज़ों का रिवाइज करें, आपको डाउट होता है, क्वेश्चंस होते हैं, टीए से कांटेक्ट करें, मुझसे कांटेक्ट करें, हम लोग बहुत हैप्पी होंगे आपके क्वेश्चंस का आंसर देने में। आशा करते हैं कि आपको ये कोर्स पसंद आया होगा। धन्यवाद।